हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था वेव मोशन। ठीक है। वेव मोशन में अपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई मैंने आपको। इंटरफेरेंस बताया, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वगैरह सब अच्छे से क्लियर किया। फेज डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ मैंने अच्छे से क्लियर करने की आपको कोशिश की। और आई थिंक आपको समझ में आया भी होगा, है ना। अब अपना दो टॉपिक बचते हैं। एक तो बचती है स्ट्रिंग। ठीक है। यानी जिसको सोनोमीटर वायर कहते हैं अपने, है ना, वायर मान के चलो। एक तो अपना वायर का टॉपिक रहा हुआ है। एक सबसे खतरनाक टॉपिक जिसको अपने कहते हैं ऑर्गन पाइप। ठीक है। तो टेंशन मत लो, आज अपने स्ट्रिंग पढ़ेंगे और कल अपने ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। और ऑर्गन पाइप को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, एक एक उसका कहते हैं ना कि एक एक धागा खोल देंगे अपने, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे। ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मेरा प्रॉमिस है। ठीक है। तो भाई चलो, बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो नए अपने चैनल पे स्टूडेंट, उनको मैं बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, रिवीजन भी चल रहा है, प्लस में साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल रही है। ठीक है। और ये जो मेरे हाथ में पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रिंग का, मतलब इसका सोनोमीटर वायर का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने क्या किया, मेरे पास में एक वायर था, मैंने उसको ऐसे बांध दिया, ऐसे बांध दिया। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको यहां से पकड़ के प्लग करता हूं, ठीक है, यहां से प्लग करता हूं इसको। ठीक है। याद रखना, प्लग का मतलब खींच के छोड़ना। ठीक है। यहां से मैं पकड़ के छोड़ता हूं इसको, तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, क्या ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगा? क्या कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होता हुआ मेरे को दिखाई देगा? ये सिंपल सी बात है भैया कि पकड़ के मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ये ऐसे 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 क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे। अब तुमको नहीं लगता क्या, तुमको नहीं लगता कि इसके अंदर इससे ज्यादा कोई बेसिक कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं भैया, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकती। मिनिमम कंडीशन क्या बनती है इसके अंदर, एक लूप की बनती है। ठीक है। इससे जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको अपने कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी आएगी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी आएगी भाई, है ना। कितनी आएगी? मैं कहता हूं देखो कि मेरे को तो भैया एक ही चीज याद है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वी बाय एल, वी बाय लैम्डा। ये मेरे को याद है भैया, और कुछ नहीं है। इसी से आएंगे तेरे सोनोमीटर तार में भी अपने यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और किसके अंदर, ऑर्गन पाइप में भी अपने यही यूज करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होगा, बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये होती है किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। ठीक है। किसकी? ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होती है। ये क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होती है ना। यानी कि इसके अंदर जो, मतलब सिंपल सी बात है, मैं इसको यहाँ पे वेव बनाऊंगा तो स्टैंडिंग वेव तो तब बनेगी ना जब यहाँ से टकरा के वेव वापस से आएगी, है ना, तब स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो कम से कम मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो इसका सिंपल सी बात है कि इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव की कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी। वही स्पीड मेरे को यूज करनी है। ठीक है। वही स्पीड मेरे को यूज करनी है। ठीक है भैया, मैं समझ गया। तो बस यही बात है। तो ये बता दे स्ट्रिंग के अंदर, यार ये जब अपने बात कर रहे थे स्ट्रिंग की या तार की बात करता हूं, तो मेरे पास में ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड आती है वो कितनी आती है भैया? आपने मेरे को बताया था, वो आती है टी बाय म्यू का होल रूट आती है। क्या आती है? टी बाय म्यू का होल रूट। भैया टी यहाँ पे टेंशन है और म्यू यहाँ पे क्या है? म्यू यहाँ पे भैया कि अपनी जो जो स्ट्रिंग है या वायर है, उसका क्या है, उसका लीनियर डेंसिटी है। उसकी क्या है? लीनियर डेंसिटी है, यानी कि मास पर लेंथ है, इक्वल्स टू म्यू। ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है। तो चलो इसका अपने निकालते हैं। भैया इसकी लैम्डा कैसे निकाल लेंगे? बिल्कुल लैम्डा भी निकाल देंगे। देख, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि ये कुछ ऐसे निकलनी चाहिए थी? ये कुछ ऐसे निकलनी चाहिए थी। और मैंने तेरे को बताया था कि देख, एक एक क्या है, क्रस्ट, और एक क्या हो गया, ट्रफ हो गया। एक क्रस्ट और एक ट्रफ। तो मैं कहता था कि तू ये बता दे कि अगर मैं बात करूं एक क्रस्ट की या एक ट्रफ की बात करूं, तो वो क्या होता है?
जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये देख, है ना, यहाँ पे मैंने तेरे को बोला कि ये कितनी लेंथ होती है, तूने बोला भैया लैम्डा होती है, तो तू ये बता दे कि एक क्रस्ट की बात करूं या एक तरफ की बात करूं तो वो क्या होगा, लैम्डा बाई टू होगा। हाँ भैया बिल्कुल लैम्डा बाई टू होगा, है ना। तो बस वही बात है, वही बात मैं तेरी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तू ये बता दे कि अगर ये वेव ऐसे बन रही थी, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है वेव के अकॉर्डिंग देखो तो क्या ये लैम्डा बाई टू है। हाँ भैया लैम्डा बाई टू है। और इस जो ये जो तार है इसकी लेंथ कितनी है, वो कितनी है, एल है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू एल है। बिल्कुल भैया आपने कुछ गलत नहीं बोला, मैं बोल सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, तेरा आ गया टू है। ठीक है भैया। और वी क्या होता है भैया, वी आपने बताया था मेरे को टी बाई म्यू का होल रूट होता है। तो बस यही इसके अंदर पुट कर दे। मैं इसको बोलूंगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पहले के लिए निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ एक लूप के लिए निकाल रहा हूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा देख, कि पहले मैं सबसे पहले वेलोसिटी की रखता हूँ, वेलोसिटी क्या हो जाएगी टी बाई म्यू, ठीक है, इंटू वन बाय टू एल। ये फॉर्मूला तेरे को तेरे सर ने लिखवाया होगा, आई थिंक बात समझ में आई होगी कि ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, यही है। ठीक है, मैंने यही यूज किया है। अच्छा कल को तेरे को वेलोसिटी दे दे कुछ, ठीक है, हो सकता है तेरे को निकालनी पड़ जाए, और अगर नहीं निकालनी पड़े तो तू यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से सीधा आ जाएगा तेरा। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि तू खेल सकता है अब, है ना, तू खेल सकता है। ठीक है भाई, आई थिंक बात समझ में आई होगी, इसको कहते हैं अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं दो लूप के लिए निकालता हूं, अब मैं दो लूप बनाने वाला हूं उसमें। मैंने क्या किया, ये मेरे पास में, अरे यार ये मेरे पास में थी वायर, मैंने क्या किया, यहां से पकड़ के इसको प्लग कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जहां पे प्लग करूंगा वहां पे क्या बनेगा, वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे क्रस्ट बनेगा। बिल्कुल भैया। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्रस्ट बना है, तो यहाँ यहाँ पे क्या बनेगा, ये नोड बनेगी, यानी कि कुछ ऐसे 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 कुछ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ये, इतना इतना पार्ट, और कुछ ऐसा वाइब्रेट करेगा ये वाला पार्ट। कहां से खींच के छोड़ा, यहां से। ठीक है, यहां से पकड़ के छोड़ा, तो सिंपल सी बात है कि ये ऐसे ऐसे खींचूंगा तो ये इतना इतना पार्ट ही जाएगा ना नीचे ऐसे टेढ़ा, और छोड़ूंगा तो ये क्या होगा ऐसे। दो लूप बनाए। ठीक है भैया मैं समझ गया, क्या समझ गया, ये देख, तेरे पास में कितनी है लेंथ, एल है, ये इतनी लेंथ कितनी होती है भैया, लैम्डा बाई टू होती है, और इस बार ये भी कितनी है आगे, और लैम्डा बाई टू है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एल इक्वल्स टू क्या है, एल इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा है। तो बस वही बात है कि एफ फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी भैया, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, रूट टी बाय म्यू, और क्या आ जाएगी, वन बाय एल। ठीक है, वन बाय एल आ जाएगी। अब इसको क्या करता हूं मैं, अब इसको क्या करता हूं मैं, इसको मैं क्या करता हूं, क्या सब कुछ सही चल रहा है, क्या सब कुछ सही चल रहा है। हाँ भाई मेरे को लगा ही था माइक बंद हो गया था, है ना। तो हाँ भाई, यहां तक क्या हो जाएगा। तो अब मैं आगे बात करता हूं कि मैंने क्या किया, यहां से ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फर्क पड़ा क्या, ये किसके लिए बनाया मैंने, इसके लिए लिखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो तुमको नहीं लगता क्या कि ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया, ये हो गया मेरा क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। तो मैं ऐसे कह दूंगा कि एफ इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एफ नोट, है ना, ऐसे कह दूंगा। तो बस यही चीज तुमको याद रखना है, ये होती है, जैसे ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, इसको आप जीरो ओवरटोन भी ले सकते हो। जीरो ओवरटोन यानी कि पहली जो फ्रीक्वेंसी अपने को मिलेगी किसके लिए, देखो स्टैंडिंग वेव जो बनती है ना, स्टैंडिंग वेव बनती है तो ऐसे नहीं है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी में बन जाएगी, नहीं, ऐसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी।
तो पहली जो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसको मैंने लगाया है तो सिंपल सी बात है कि इसके लिए पहली कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी होगी ना जिसके ऊपर स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो उस फ्रीक्वेंसी को, यानी पहली फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको अपने क्या देते हैं, ओवरटोन। क्या देते हैं, क्या देते हैं, जीरो ओवरटोन के देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जीरो ओवरटोन बोल देते हैं। ठीक है, कि जीरो ओवरटोन के लिए मैं, यानी कि सबसे मिनिमम वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना जिसपे स्टैंडिंग वेव बनेगी, वो कौन सी है, वो ये है। और इसको मैंने क्या बोल दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल दिया। ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब इसकी बात करते हैं। तो अब मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे कहता हूं मैं फर्स्ट ओवरटोन। देखो मिनिमम वाली तो ये आई गई, अब मैं कहता हूं ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन है मेरा, फर्स्ट ओवरटोन है। क्या है, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब कि जीरो के बाद में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर मेरे को क्या मिले, यानी फंडामेंटल के बाद की वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर मेरी क्या बन जाए, स्टैंडिंग वेव बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। इसके बाद में सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या हो जाएगा, भैया मैं समझ गया कि जो ये बना है फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद की जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, जिसके ऊपर क्या बन जाए, स्टैंडिंग वेव बन जाए। ठीक है, ठीक है भैया, मैं समझ गया। ठीक है, और इसमें सिंपल सी बात है कि ये मेरा फंडामेंटल, तो इसको मैं कहूंगा कि फर्स्ट हार्मोनिक कहूंगा, या इसको मैं इसकी इससे समझाता हूँ, मैं तुमको इससे समझाता हूँ। देखो ये कितने टाइम्स हो गई, हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक्स का मतलब होता है कि जो नई फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल से कितने टाइम्स है। नई फ्रीक्वेंसी जो आई है, यानी ये जो आई है, ये फंडामेंटल से कितने टाइम्स है, उतना ही क्या हो जाता है आपका, हार्मोनिक्स होता है। तो ये कितने टाइम्स है भैया, ये 2 टाइम्स है, तो मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, सेकंड हार्मोनिक्स है। ठीक है, हार्मोनिक्स है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो तुमको नहीं लगता, देखो फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक्स मिला, है ना। ओवरटोन का मतलब क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो मैं देखूंगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि भैया कौन सी है जिसके ऊपर मेरा क्या हुआ, जिसके ऊपर क्या हुआ, मेरी, मेरे को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनी, यानी कि पहली वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर मेरी क्या बनी, स्टैंडिंग वेव बनी, तो वो मैंने निकाल ली। और हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा कि भैया फंडामेंटल से कितने टाइम्स क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है नहीं वो कितने टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, बात समझ आई। एक चीज और याद रखना, सोनोमीटर तार के लिए और ऑर्गन पाइप में भी ये सेम कॉन्सेप्ट चलेंगे, तो इसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, कि देखो कितने लूप बन रहे हैं, एक लूप, दो लूप, तो हार्मोनिक्स भी कितना, दो। अगर यहाँ पे 3 लूप बढ़ते तो हार्मोनिक्स भी कितना होता, 3। इसका मतलब भैया कि अगर मैं फंडामेंटल निकाल लेता हूं, अगर मैं फंडामेंटल निकाल लेता हूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितने, अगर मैं फंडामेंटल निकाल लेता हूं तो भले ही मेरे को कितने लूप के लिए पूछ ले कि भैया 4 लूप बने हैं, 5 लूप बने हैं, 10 लूप बने हैं, मेरे को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूं कि भैया आपने बोला मेरे को कि भैया कि जितना जितने लूप बढ़ेंगे ना उतना ही मल्टीप्लिकेशन होगा और उतना ही हार्मोनिक्स होगा, किसके अंदर, सोनोमीटर में। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरा कोई तार है, अगर मेरा कोई तार है, मैंने तुमको बोल दिया कि एफ नॉट इक्वल्स टू कितना है, 10 हर्ट्ज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल दे दी। मैं कहता हूं कि इसके अंदर मैंने 5 लूप बनाए, मैंने कितने बनाए, 5 लूप बनाए। ठीक है, 5 लूप बनाए। ठीक है, और अब इसके अंदर मेरे को बता दो कि 5 लूप बने हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो भैया तुमको क्या करना है, तुम ये सब करोगे क्या, करने की जरूरत ही नहीं है। तुमको पता है कि फंडामेंटल कितनी है, 10 है। 5 लूप यानी 5 हार्मोनिक्स है, और हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल से उतने ही टाइम ज्यादा होगी। तो फंडामेंटल कितनी है, 10 है, तो सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा, यानी कि 50 हर्ट्ज हो जाएगी। सीधा निकाल सकते हो। इसका उल्टा भी कर सकते हो। मान लो कि तुमको कोई तार दे दिया ऐसे, बोलता है इसके अंदर 10 लूप बन रहे हैं या 10 हार्मोनिक्स पे ये कर रही है। ठीक है, 10 हार्मोनिक्स पे कर रही है। ठीक है, तुमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब तुमको पता है कि भैया 10 लूप के लिए आई है जो मेरे पास में फ्रीक्वेंसी आई है, मान लो कि 10 लूप के लिए आपके पास आ गई 100 हर्ट्ज। ठीक है, अब तुमको पता है ये तो 10 हार्मोनिक्स के लिए आई है, यानी कि ये तो फंडामेंटल की कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है। तो अगर मैं तुमको फंडामेंटल पूछूं तो सिंपल सी बात है, तुम बता दो कितनी हो जाएगी, 10 है ना। तो ऐसे सोल्व करेंगे अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक और करवा देते हैं तुमको, सेकंड ओवरटोन और करवा देते हैं, सेकंड ओवरटोन और करवा देते हैं। ठीक है, तो भैया सेकंड ओवरटोन है, आपने बोला सेकंड ओवरटोन है।
इसका मतलब हार्मोनिक्स कितना आएगा, हार्मोनिक्स कितना आएगा भैया, सिंपल सी बात है, सेकंड ओवरटोन वो जीरो से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लेना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना, ऐसे ही तेरे को क्वेश्चन को डील करना है। सेकंड ओवरटोन यानी कि थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक मतलब लूप कितने, तीन, तो बस तीन लूप बना ले। कैसे बनाएगा तीन लूप, भैया मैं बना लूंगा, कैसे बना लूंगा, ये लो भैया मेरे तीन लूप बन गए, ये ले तीन लूप बन गए, बिल्कुल भैया तीन लूप बन गए। तो ये बता दे ये कितना है, भैया ये लैम्डा बाई टू होता है, ये कितना है भैया ये भी लैम्डा बाई टू होता है, और ये कितना है भैया ये भी लैम्डा बाई टू होता है, यानी टोटल लेंथ कितनी होगी। और अगर मैं कहूँ कि ये पूरी लेंथ एल है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, ये ऐसे कह सकता हूँ क्या, एल इक्वल्स टू थ्री लैम्डा बाई टू, ऐसे कह सकता हूँ, हाँ भैया कह सकते हो। तो लैम्डा कितनी आ जाएगी भैया, लैम्डा आ जाएगी टू एल बाई थ्री आ जाएगी, लैम्डा आ गई तेरे पास में, हाँ आ गई भैया। और वेलोसिटी भैया ये तो गीता में भी लिखा है, ये तो गीता में भी लिखा है, कितनी होती है भैया, टी बाई म्यू का होल रूट होती है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो मैंने क्या किया, बस वही बात, मेरा घिसा पिटा वही फॉर्मूला, v बाय लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, देखो ये वन बाय लैम्डा तो उल्टा करके आ जाएगा, थ्री बाय टू एल इंटू टी बाय, ये आ गया। तेरी फंडामेंटल क्या आई थी, टू एल बाय, टू एल आई थी, टू एल इंटू क्या आई थी, टी बाई म्यू, तो ये तेरी क्या बन गई फंडामेंटल, हाँ भैया। तो एफ इक्वल्स टू कितनी आ गई, थ्री एफ नोट, यानी कि थर्ड हार्मोनिक्स है, यही तो मैंने लिखा था यहाँ पे, है ना, थर्ड हार्मोनिक्स है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी जो आपकी बेसिक थी, यानी कि जो फंडामेंटल थी, फंडामेंटल से थ्री टाइम्स ज्यादा है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, अब फटाफट क्वेश्चंस लगा देते हैं अपने, बस ऐसे लगाएंगे अब क्वेश्चंस, बस उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर कितना, 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा भैया, लेंथ एल दे रखी है, मास एम दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है, फिक्स्ड है, बोथ एंड से फिक्स्ड है, और टेंशन टी है, ठीक है, और वाइब्रेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी गिवन बाय फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी दे सकता हूं। तो सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, ठीक है, ये तेरे पास में वायर था, तूने यहां से प्लग करके छोड़ दिया इसको, ये ले भाई, ये ऐसे वाइब्रेट कर गया, कैसे कर गया, ऐसे वाइब्रेट कर गया, वाइब्रेट कर गया, तो मैं ये क्या कहूंगा, कितनी लेंथ है भैया, एल बोलूंगा, और दूसरी बात क्या बोलूंगा, अरे गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, यहां से यहां तक क्या बोलूंगा भैया, लैम्डा बाई टू बोलूंगा, क्या बोलूंगा, लैम्डा बाई टू बोलूंगा, एल इक्वल्स टू आ गई लैम्डा बाई टू, यानी लैम्डा आ गई इक्वल्स टू टू एल, ठीक है भैया। वी मेरे को पता है क्या होता है, टी बाई म्यू का होल रूट होता है, वही घिसा पिटा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैसन हो जाई भैया, ऐसन हो जाई, वी बाय लैम्डा इक्वल्स टू टी बाय म्यू का होल रूट, अरे यहाँ पे लगा दे इसको, और वाई बाय टू एल, ठीक है, यही तो हो जाएगा। और म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू क्या है यहाँ पे भैया, आपने म्यू मेरे को बताया था कि पर लेंथ मास होता है, यानी इसको कहते हैं लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। तो बस यहाँ पे रख दे वन बाय टू एल रूट टी अपॉन में म्यू का वैल्यू रखूंगा, क्या आ जाएगा, एम इंटू ऊपर आ जाएगा एल, एल से एल नीचे मरेगा, तो नीचे रूट आ जाएगा, रूट को अंदर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, वन बाई टू रूट टी बाई एम एल, ऐसा सा कुछ है क्या, वन बाई टू रूट टी बाई एम एल, फर्स्ट आंसर आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट अगर आपको देखना हो तो बस वही बात है कि इससे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और क्या है ना, कि अगर मैं कहूं कि ये तो तुम्हारी फंडामेंटल निकाली है, अगर मैं कहूं कि फंडामेंटल निकाली है, इसका मतलब ये किससे निकाली है मेरे, जीरो ओवरटोन, ऐसे याद रख लेना, ओवरटोन जीरो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, ओवरटोन, ठीक है, इसका मतलब ये क्या था, फर्स्ट
हार्मोनिक्स था। अगर मैं कहूं कि भैया मेरे को तो तुम फर्स्ट ओवरटोन का बताओ, ओवरटोन का बताओ, या फिर मैं कहूं कि सेकंड, अगर ओवरटोन फर्स्ट है तो क्या होगा, सेकंड, सेकंड हार्मोनिक्स होगा। तो इसके लिए बताओ तो क्या करोगे, हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, बस मल्टीप्लाई करना है किसमें, बेसिक से, सिंपल सी बात। कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी, सेकंड हार्मोनिक्स की, तो इक्वल्स टू, भैया ये तो मेरे को दे ही रखी है थी, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/2 रूट टी बाय एम एल, दो से दो मर जाएगा, एफ इक्वल्स टू आ जाएगी टी बाय एम एल का होल रूट। अब इसीलिए इसी चक्कर में अगर मैं तेरे को कह दूं कि भैया तू ऐसे बता दे मेरे को सेकंड ओवरटोन, अगर भैया आपने बोला सेकंड ओवरटोन, इसका मतलब हार्मोनिक्स कौन सा होगा, थर्ड हार्मोनिक होगा, और थर्ड हार्मोनिक होगा इसका मतलब मैं इसके अंदर फंडामेंटल में मल्टीप्लाई करूंगा किसका, तीन का, तो बस तीन का मल्टीप्लाई मारना, तेरे पास में थर्ड हार्मोनिक्स आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी भैया। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, देख 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 ध्यान से देख, मैंने याद है तेरे को, मैंने बोला था, मैंने तेरे को बोला था कि स्टैंडिंग वेव जो है ना, स्टैंडिंग वेव वो तो चलती नहीं है, उसकी तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। कहाँ चल रही थी वेव, चल ही नहीं रही थी ना स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव नाम इसी पे पड़ा है ना कि एक जगह खड़ी हुई है ऐसे, है ना, चल ही नहीं रही, तो काहे की स्पीड, है ना। तो यहाँ पे जो स्पीड अपने यूज कर रहे हैं वो किसकी है, वो है ट्रांसवर्स वेव की, किसकी है, ट्रांसवर्स वेव की है। तो ये देख इसके अंदर तो, इसमें क्वेश्चन में बोला भी है, एक एक शब्द पे तेरे को तेरी पकड़ होनी चाहिए भैया, क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरा एक ही सिद्धांत है कि फिजिक्स जबरदस्ती मत पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो, ठीक है। तो वही बात है कि जबरदस्त फिजिक्स तो तभी आएगी तेरे को जब तेरे को एक एक शब्द का क्या हो, एकदम ऐसे पकड़ के निकाल के लेके आए तो कि बोल क्या रहा है ना। जैसे कि इसके अंदर देख, इसने क्या लिखा कि ट्रांसफर वेव की स्पीड जो है ना, ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है वो तेरे को दे रखी है, कितनी 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 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है, और क्या बोल रखा है, इफ द स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एल इक्वल्स टू कितनी दे रखी है, 2 मीटर लॉन्ग दे रखी है भैया, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इज रेजोनेंस इन फंडामेंटल मोड, भैया फंडामेंटल मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फंडामेंटल के अंदर पूछ रहा है, इसका मतलब कि तेरे पास में लूप कितने बनेंगे, भैया लूप बढ़ेगा मेरे पास में एक, ले तो बढ़ा दे लूप एक, ले भैया लूप बढ़ा दिया, भैया ये जो लेंथ है ना ये दे रखी है 2 मीटर, वेरी गुड, और ये होती कितनी है लेंथ, भैया ये λ/2 होती है, बिल्कुल। तो तेरे को क्या मिल गया, तेरे को क्या मिल गया, λ/2 इक्वल्स टू 2 मीटर, इसका मतलब लैम्डा आ गई तेरी 4 मीटर, ठीक है भैया मैं समझ गया। और वेलोसिटी तेरे को दे रखी है कितनी, सेंटीमीटर में दे रखी है, तू मीटर में चेंज कर ले, यानी कि कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकंड हो गई, हाँ भैया हो गई। तो बस कहानी खत्म, क्या होगी कहानी खत्म, कि एफ इक्वल्स टू, तेने तो वन वन लूप के लिए निकाल रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना तेरे को, नॉर्मल वाला लगा दे, वी बाई लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स टू वी कितनी है भैया 7 है, और लैम्डा कितनी है 4 है, तो कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7/4 हर्ट्ज आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। आए हाय भैया मजा आ गया, मजा आ गया ना, बस ऐसे ही मजा आना चाहिए, है ना। और अगर तू उससे निकालता फॉर्मूला से भी आ जाता, उसके लिए तेरे को फॉर्मूला याद रखना पड़ता, लेकिन मैं तेरे को ये पहले भी रटवा के आया हूं, इसीलिए इसी पे तेरे को सारे सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है, और आगे भी यही चलेगा अपने। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, थोड़ा सा पढ़ लो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू a cos, ये तो हो चुका है भाई, ये तो हो चुका है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि मेरे पास में x इक्वल्स टू पे 0 पे क्या है, नोड है ना। तो इक्वेशन बताओ अदर वेव की, जो इसके साथ में क्या बना देगी, देख a cos ओमेगा टी माइनस की एक्स, ये थी, मैंने तुमको बताया था कि जब क्या करता है, स्टैंडिंग वेव बनती है, तो बिल्कुल इसी की भाई इसका एम्पलीट्यूड भी, यानी कि जो स्टैंडिंग वेव जब बढ़ेगी तो मेरे को दो वेव चाहिए, पहली वेव ये है, तो दूसरी वेव कैसी होनी चाहिए भैया, उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो मैंने तुमको बनाया था, तब मैंने क्या बताया था, मैंने तुमको
वहां पे जब ड्राइव किया था तब मैंने इसका लिया था, मैंने कहा ये देखो नीचे से आ रहा है ये, ठीक है, तो माइनस ए कॉस का आएगा कॉस ओमेगा टी, ये डायरेक्शन को शो करती है, यानी कहाँ जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है, तो ये कहाँ पे आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए कि एक्स, तो यही हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ए कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स, थर्ड आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, बिल्कुल अपोजिट साइड की होनी चाहिए, ठीक है भैया, समझ गया। 62 क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, मेरे में भैया एक एक स्ट्रिंग है, स्ट्रेस्ड है, ठीक है, वाइब्रेटिंग है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यानी कि द इक्वेशन, ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इक्वेशन चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, y इक्वल्स टू 5 साइन पाई एक्स बाई 2 और cos 4 पाई टी। इस इक्वेशन से तुमको क्या पता चलता है रे, क्या पता चलता है भैया, मेरे को पता चल रहा है कि ऐसी सी इक्वेशन, ऐसी सी इक्वेशन, कैसी सी इक्वेशन, ऐसी सी इक्वेशन किसकी थी, स्टैंडिंग वेव की थी, जहां पे एक तो किसका होता है, के एक्स का, एक तो के एक्स का पद होता है, ठीक है, यानी एक तो के एक्स होता है और एक क्या होता है, ओमेगा टी होता है, ठीक है, उसके बाद में वही बात है कि साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, ठीक है, ये बात नहीं है, देखो 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 मैं तुमको बताऊं, कंपैरिजन करना, ठीक है, अगर ऐसा सा लिखा हुआ है y इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 2a cos 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, क्या भैया ये मेरी स्टैंडिंग वेव है, बिल्कुल है, मैंने तो ड्राइव करवाई थी, कोई बात नहीं, क्या भैया ऐसे हो सकता है 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी, क्या ये गलत है, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, कैसी है, स्टैंडिंग वेव है। अच्छा भैया और कौन कौन सी हो सकती है, 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, क्या ये गलत है, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, y इक्वल्स टू 2a cos के एक्स cos ओमेगा टी, क्या भैया ये गलत है, नहीं ये भी गलत नहीं है, सारी सही है, क्या है, सारी सही है, बस तो भैया इनमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि देख मैंने तेरे को ये तो ड्राइव करवाई थी, ये मैंने ड्राइव करवाई थी, मैंने तेरे को बोला था कि एंड पे यहाँ पे मैंने क्या लिया था, नोड लिया था, इस टाइप से बनाई थी मैंने, इस टाइप से बनाई थी, ठीक है। अब वो कोस वाली में देख, कोस वाली में अगर मैं कहता हूं कि x इक्वल्स टू जीरो रखता हूं मैं, x इक्वल्स टू जीरो रखता हूं, यानी कि इसके अंदर x इक्वल्स टू जीरो रख, अगर जीरो रखेगा x इक्वल्स टू, तो सिंपल सी बात है ये कि पूरा क्या आएगा, जीरो, जीरो का मतलब यहाँ पे पूरा पूरा यानी पूरा पूरा एम्पलीट्यूड कितना, ये एम्पलीट्यूड होता है ना, तो एम्पलीट्यूड क्या आया था, जीरो, जीरो एम्पलीट्यूड किसका होता है, नोड का, इसका मतलब भैया x इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ पे नोड बढ़ेगी, यानी कि ऐसी वेव बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ रही है। लेकिन अगर इसकी बात करूं यहाँ पे तू x इक्वल्स टू जीरो रख, यहाँ पे भैया मैं x इक्वल्स टू जीरो रखता हूं ना, तो क्या होता है कि ये cos जीरो आता है, cos जीरो का की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब जो मेरे पास में एम्पलीट्यूड आता है ना वो आता है हाईएस्ट, हाईएस्ट आता है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू जीरो पे तेरे पास में क्या बनेगा भैया, एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा तो तेरी वेव कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, यानी x इक्वल्स टू जीरो पे क्या है, एंटी नोड बन रहा है, ये फर्क है, ठीक है, ऐसे ही फर्क पड़ता है, ठीक है। और फेज तो सिंपल सी बात अलग अलग हो ही सकती है ना, फेज का फर्क पड़ता है बाकी, ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि भैया पहचानने का तरीका यही है कि एक के एक्स होगा, एक ओमेगा टी होगा, एक साइन या कोस कुछ भी हो सकता है, लेकिन होंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, होंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है भैया, ठीक है, समझ गया। अब क्या बोल रहा है कि y इन सेंटीमीटर में है और t सेकंड में है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच की, भैया नोड्स के बीच की बोल रहा है, नोड्स के बीच की बोल रहा है, तू ऐसे बता, तू ऐसे बता, जब मैंने ये बनाई थी, ये जब मैंने बनाई थी, ये ऐसे वेव बनाई थी, ये ऐसे वेव बनाई थी, स्टैंडिंग वेव, तो देख मैंने तेरे को बोला था कि दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है भैया, लैम्डा बाई टू, ठीक है, यानी कि ये भी नोड, ये भी नोड, दोनों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, ठीक है भैया, दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी भैया, लैम्डा बाई टू,
ठीक है। लेकिन अगर तेरे को बोले कि एक नोड और एक एंटी नोड, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी लैम्डा बाई 4। ठीक है, अब बात समझ में आई। ये चीज तेरे को पता, मैंने पहले भी बता दी थी, अब और बता दी तेरे को, याद रखना। अब ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है दो नोड के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वो कितनी होती है, लैम्डा बाई 2 होती है। तो क्या तू लैम्डा नहीं निकाल सकता, क्या तू लैम्डा नहीं निकाल सकता? भैया बिल्कुल निकालूंगा, धड़ल्ले से निकालूंगा, चीख चीख के निकालूंगा। कैसे निकालेगा? ठीक है। कैसे निकलेगा? भैया मेरे पास में के एक्स दे रखा है, ये रखिए, पाई बाय 2 इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू के, यही तो होता है ना, है ना। तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई मर गया भैया, लैम्डा आ गई 1/4। है गंदी बात, लैम्डा आ गई भैया 1 मीटर। वेरी गुड। तो सिंपल सी बात कि तेरी जो डिस्टेंस है नोड से नोड की कितनी होती है भैया, लैम्डा बाई 2 होती है। तो बस 0.5 मीटर कर दे, यानी आधा मीटर कर दे। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो 2 सेंटीमीटर आंसर बोल रहा है। कैसे कैसे कैसे, गलत हो गया क्या कुछ? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? पाई बाई 2, 2 पाई बाई लैम्डा। दो नोड के बीच की डिस्टेंस, सही तो किया है यार, गलत कहाँ किया है मैंने? रुको दोबारा सोल्व करते हैं, दोबारा सोल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा था? 62। हाँ सही देख रहा हूं मैं। क्या था भैया? ठीक है ये रहा, ठीक है, ओमेगा इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा, के एक्स। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाय लैम्डा होती है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पाई से पाई मर गया। अरे यार सही बोल रहा था मैं, लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 4 आ गई, 4 सेंटीमीटर आएगी ये। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अपने को किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, नोड से नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, लैम्डा बाई 2। तो सिंपल सी बात है, ये कितना आ जाएगी, लैम्डा बाई 2 कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। और यही तरीका है, यही तरीका है, यही तरीका है भैया, यही मेरी नोड से नोड के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबको बता दे, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक मजा आया होगा। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में तो ऐसे लगता है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में ना ये बोल रहा है वेव की फ्रीक्वेंसी है कितनी, 100 हर्ट्ज की। आए हाय, आए हाय। ठीक है, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ट्रेवल कर रही है, फिक्स एंड की तरफ जा रही है, और उसके बाद में वेव ट्रेवल्स बैक। सिंपल सी बात है, वापस से आएगी। ये बोल रहा है भैया मेरे पास में एक ट्रेवलिंग वेव है, ठीक है, 100 हर्ट्ज की, और मैंने क्या किया कि ऐसे 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 बढ़ा रखी है, यहां से जनरेट की, यहाँ पे एंड पे टकरा के वापस आएगी। वापस आएगी तो क्या करेगी भैया, स्टैंडिंग वेव बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी, स्टैंडिंग वेव बढ़ाएगी। ठीक है, और सिंपल सी बात है, ए नोड फॉर्मेड एट डिस्टेंस कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर पे, द फिक्स फ्रॉम द फिक्स एंड। भैया भैया, हाँ ये बोल रहा है कि यहाँ पे नोड बनाएगा, क्या बनाएगा, नोड बनाएगा, और ये नोड है कितनी दूर भैया, 10 सेंटीमीटर दूर है। कुछ ऐसा सा ऐसी सी सेकेंड ऐसी सी स्टैंडिंग वेव बढ़ेगी, एक नोड तो ये आ जाएगा क्योंकि फिक्स एंड है, तो सिंपल सी बात है नोड है, और दूसरा नोड ये है, इसके बीच में तो कोई नोड है नहीं। कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब कि भैया मैं समझ गया, क्या समझ गया, ये मेरे को दे रखा है लैम्डा बाय 2 दे रखा है। अगर तेरे पास में लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये बता दे लैम्डा कितनी हो जाएगी भैया, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। वेरी गुड। तो पूछ क्या रहा है, तेरे से पूछ क्या रहा है, द स्पीड ऑफ वेव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ वेव पूछ रहा है। तो बस कोई दिक्कत है क्या इसमें, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया, फ्रीक्वेंसी, ओहो, क्या सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में है। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, हाँ सही से ऐसा सही आएगा, ऐसा सही आएगा। कितना है, 100 हर्ट्ज इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा, कितना 20 सेंटीमीटर को चेंज कर किसमें, मीटर में, तो इंटू 10⁻², ऊपर गया 10⁻², हो गया +2, यानी कि 100 से 100 मर गया, v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड आ गया। आ गया भैया, आ गया, बधाइयां जी बधाइयां। ठीक है, आंसर आ गया। आई थिंक मजा आया होगा। दोबारा से बता दो एक बार, मेरे को लगता है कईयों के ऊपर से गया। देख सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक स्ट्रिंग थी, एक फिक्स से फिक्स्ड थी, मैंने यहां से एक ट्रेवलिंग वेव बनाई थी जिसकी फ्रीक्वेंसी थी कितनी, 100 हर्ट्ज थी। ठीक है, वो यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद में क्या हुई, वापस आई। तो सिंपल सी बात है, टकरा के वापस आएगी तो क्या बनाएगी, स्टैंडिंग वेव। और उसने एक बात और भी बोली कि ये जो फिक्स एंड है ना, इसके सबसे नियर जो नोड बनता है ना, वो बनता है 10 सेंटीमीटर पे, कितने, 10 सेंटीमीटर पे। तो सिंपल सी बात है, ऐसे बढ़ेगा नोड, है ना। और ये जो डिस्टेंस होती है दो नोड के बीच की, ये कितनी होती है, λ/2 होती है। तो सिंपल सी बात है, लैम्डा इक्वल्स टू कितने आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। बस उसके बाद में फॉर्मूला लगाना है। ठीक है भैया, मैं समझ गया। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है भैया, 64 वाला जी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास में एक इक्वेशन है, y इक्वल्स टू a साइन 100t कॉस 0.01x। ठीक है, y दे रखा है, a दे रखा, सारे क्या है, mm में है, ठीक है, मिलीमीटर में दे रखे है, और t सेकंड में दे रखा है, और x इन मीटर में दे रखी है। ठीक है, x मेरे को मीटर में दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ द वेव बता दो, वेलोसिटी ऑफ द वेव। जो भैया किसकी, वेलोसिटी ऑफ द वेव पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। भैया मैं समझ गया, क्या समझ गया, मेरे को पता है, आपने बताया था v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। भैया मेरे पास में ओमेगा भी दे रखा है, मेरे पास में के भी दे रखा है, मैं दोनों को डिवाइड मारूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, और इसी बीच में तेरा गलत भी हो जाएगा, और तेरे को -1 मिल जाएगा, और तेरी फाइलें निपट जाएगी। सब जगह तेरे को काला काला, काला काला मतलब अंधेरा छा जाएगा, है ना। क्यों भैया, ये भी तो है, मैंने तेरे को क्या बोला था, ये क्या है, ये क्या है, ये ट्रेवलिंग वेव की है। ये किसकी है, फ्रीक्वेंसी किसकी स्पीड है, ट्रेवलिंग वेव की है। और ये इक्वेशन किसकी है, ये भैया ये किसकी इक्वेशन है भैया, ये स्टैंडिंग वेव की है। कौन सी है, स्टैंडिंग वेव की है। तो स्टैंडिंग वेव कभी चलेगी क्या, नहीं भैया, स्टैंडिंग वेव नाम से ही पता चल रहा है नहीं चलेगी। अगर चलेगी नहीं तो काहे की, स्पीड स्पीड होगी नहीं, कितनी होगी, 0 होगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी भैया, मैं समझ गया। क्योंकि इसने ध्यान से देख, क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्पीड ऑफ वेव, इस वेव की। और ये वेव कौन सी है, ये तो भैया मेरे को पता चल गया, ये रहा स्टैंडिंग वेव है। तो स्टैंडिंग वेव की क्या स्पीड होती है क्या, कोई नहीं होती भैया, नहीं होती। तो क्या है, 0 लगा दे बस, और क्या। मजा आ गया भैया। 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है मेरे पास में ना, इफ द टेंशन ऑफ सोनोमीटर वायर इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। अच्छा भैया 4 से इंक्रीज कर दिया, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि कितने फैक्टर से चेंज हो जाएगी। तो ये बता कि एफ इक्वल्स टू क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेरे को नहीं पता भैया, कैसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। मेरे को तो एक ही चीज याद है, वी बाय लैम्डा थी। ठीक है, फंडामेंटल की बात कर रहा है, एक लूप से निकाल के देख ले। मेरे को पता है भैया, एक लूप के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 2l आता है, तो 1/2l रूट टी बाय म्यू आ जाता है भैया, यानी कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट टी के। इसका मतलब आ गया f1 अपॉन में f2 इक्वल्स टू t1 अपॉन में t2 का होल रूट। ठीक है भैया, 4 टाइम कर दी, पहले फ्रीक्वेंसी f थी, अब f डैश हो जाएगी इक्वल्स टू, पहले जो
टेंशन था वो टी था। अब मैंने कितना कर दिया, 4t कर दिया भैया, कितना कर दिया, 4t कर दिया। मैंने t से भैया t को मार दिया और यहाँ पे 1/2 कर दिया, यानी f डैश आ गई कितनी, 2f। यानी कि तेरा क्या हो गया, कितने फैक्टर से चेंज हो गया भैया, 2 से चेंज हो गया, तो आंसर थर्ड लगा दे। हाँ, आई थिंक मजा आ रहा होगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया यार। भैया बोल रहा सोनोमीटर वायर है, ठीक है, सस्पेंडेड, ओहो लटका दिया भैया, लटका दिया, क्या कर दिया, लटका दिया। और कितने केजी का मास भैया, मैंने m इक्वल्स टू कितना, 1 kg लटका दिया भैया, 1 kg लटका दिया मैंने, ठीक है। और रेजोनेट गिवन ट्यूनिंग, ट्यूनिंग फोर्क के साथ में क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। और अब इसको मैं मून पे ले गया, जहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो जाता है फ्रॉम किससे, अर्थ का। तो क्या बोल रहा है, तो अब उसी ट्यूनिंग फोर्क को अगर मेरे को क्या करवाना है, रेजोनेंस करवाना है, कहां पे, मून पे। पहली बात तो मून पे सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहां पे तो है ही नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसने करवाया है तो करवा देंगे। क्यों मून पे क्यों नहीं आवाज आएगी, क्योंकि वहां पे है ही नहीं, क्योंकि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, वहां पे मीडियम ही नहीं है है ना, मीडियम नहीं है तो काहे का है ही नहीं, साउंड ही नहीं आएगी, है ना। द वैल्यू ऑफ m शुड बी, यानी कि कितना हो सकता है, तो सिंपल सी बात कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 1/2l t बाय म्यू। t कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, कितना आ रहा है, t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, g आ जाएगा। हाँ भैया आ जाएगा, क्योंकि m इंटू जी होता है ना, मैं m इंटू जी कर देता हूँ, m इंटू जी, ये आ रहा है। ये इतनी फ्रीक्वेंसी थी जिसके साथ में ये क्या कर रहा था, जिसके साथ में ये क्या कर रहा था, रेजोनेंस कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, एफ डैश की मून पे ले गया तो कितना हो जाएगा, 1/2l मल्टीप्लाई m कितना हो जाएगा, m मेरे को पता नहीं कितना हो जाएगा m डैश, लेकिन g हो जाएगा g/6, g/म्यू इंटू 6, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अब मेरे को अगर इसको दोनों को इक्वल करना है, अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो मास मेरे को m डैश कितना लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है 6m लेना पड़ेगा ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दोनों को, क्योंकि देखो ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना, तभी तो सिंपल सी बात है रेजोनेंस करेगा, है ना। तो मैं दोनों को इक्वल रख देता हूँ, इक्वल रख देता हूँ, तो ये लो, ठीक है, डिवाइड कर देता हूँ, ये से मर जाएगा और ये से मर जाएगा। इसका मतलब कि क्या आ जाएगा, m डैश g अपॉन में म्यू इंटू 6 इक्वल्स टू m इंटू जी बाय म्यू आ जाएगा। म्यू से म्यू मर गया, g से g मर गया, तो सिंपल सी बात है m डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6m आ जाएगा, यानी 6 टाइम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 kg आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। देखो ये क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक ट्यूनिंग फोर्क था, मैंने इसको रेजोनेंस करवाया, क्योंकि सिंपल सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ वेव बनेगी, ठीक है। और अगर उतनी ही वेव, उतनी फ्रीक्वेंसी की वेव अगर मैं सोनो में यानी इससे बनाऊं तो सिंपल सी बात है रेजोनेंस होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे मैंने किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ आ रही थी इसकी एफ, दोनों की ये फ्रीक्वेंसी आ रही थी, दोनों रेजोनेंस कर रहे थे। अब मैं इसको उठा के कहा ले गया, मून पे ले गया, तो मून पे क्या इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी क्योंकि एफ ही है, लेकिन इसकी चेंज हो जाएगी क्योंकि इसकी किस पे डिपेंड कर रही है, टेंशन पे डिपेंड कर रही है। तो टेंशन पे डिपेंड कर रही है तो कितना हो जाएगा भैया, g/6 इतना हो जाएगा। अब मेरे को अगर इससे इसको रेजोनेंस करवाना है तो इसका क्या कराना पड़ेगा, मेरे को टेंशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी टेंशन कम हो गया ना, तो वापस पहले जितना करना पड़ेगा, पहले जितना करना पड़ेगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। इसको देखो तुम सीधा भी सोच सकते थे, सीधा भी सोच सकते थे, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी फिक्स है, सेम को लेके जा रहा हूं, एल भी फिक्स है, म्यू भी फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है भैया, टेंशन, ठीक है। अगर जितना टेंशन यहां लग रहा है, कितना लग रहा है, m इंटू जी लग रहा है, ठीक है। यहां टेंशन क्या लग रहा है, यहाँ पे भैया m इंटू जी/6 लग रहा है टेंशन,
ठीक है, अगर मेरे को पहले जितने ही फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेंशन इक्वल करना पड़ेगा, और टेंशन इक्वल करना पड़ेगा, इसका मतलब मेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा, मास कितना करना पड़ेगा, 6m करना पड़ेगा, 6mg/6। ये देखो, है ना, तभी तो वो इक्वल होगा ना m डैश, है ना, बस ऐसे। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है भैया स्टेशनरी वेव है मेरे पास में और प्रोड्यूस कर रही है, एल दे रखा है भैया 10 मीटर, और जो स्ट्रिंग है ना वो भैया 5 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है, और वेलोसिटी दे रखी है मेरे को कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, देख ये बोल रहा है 5 सेगमेंट में, कितने में, 5 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेगमेंट में, देख 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, क्या ऐसे वाइब्रेट करेगी, क्या ऐसे वाइब्रेट करेगी, बिल्कुल। ये कितना हो गया भैया, ये लैम्डा हो गया, ये कितना हो गया, ये भी भैया लैम्डा हो गया, और ये कितना हो गया, ये लैम्डा/2 हो गया। तो इसका मतलब टोटल यानी कि कितनी लेंथ है, 10 मीटर, 10 मीटर इक्वल 2 लैम्डा प्लस आधा, यानी 2.5 लैम्डा हो गया। तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर इक्वल्स टू कितना है, 2.5 लैम्डा, यानी 2.5 लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितनी आ गई, देखो ये गया मल्टीप्लाई 10 यानी 100, और 25 चौका 100, यानी लैम्डा आ गई 4 मीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एफ इक्वल्स टू वेलोसिटी तेरे को दे रखी है कितनी, 20, ये क्या आ जाएगी 4, अरे यार वही फॉर्मूला लगाया v/लैम्डा, ये देखिए यहां से उठा के सीधा कितना आ गया 5। अब ये देख, तेरे को अगर मैं पूछ लूं कि तू मेरे को बता दे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फंडामेंटल कितनी आ जाएगी भैया, 1 आ जाएगी फंडामेंटल। कैसे, क्योंकि ये मैंने जो निकाला है ना, ये 5 लूप के लिए निकाला है, यानी कि ये कितने के लिए निकाला है, ये मैंने 5 लूप के लिए फ्रीक्वेंसी निकाली है, यानी कि कितने के लिए निकाली है, 5 हार्मोनिक्स के लिए निकाली है, 5 हार्मोनिक्स, यानी मेरी फंडामेंटल से 5 टाइम है। तो अगर मैं तेरे को पूछ लूं कि फंडामेंटल बता, तो फंडामेंटल बता सकता है ना, क्योंकि 5 आई है तो सिंपल सी बात है कि कितनी रही होगी फंडामेंटल, 1 रही होगी, है ना। ठीक है भैया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, कितने क्वेश्चन रहे इसके, ओ भाई 80 क्वेश्चन तक है मेरे पास में भैया, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और 3 नोड्स और 2 एंटी नोड बना बना फॉर्मेट करती है, और बिटवीन कितने कितने डिस्टेंस में, डिस्टेंस कितनी है, एल इक्वल्स टू 1.21 एंगस्ट्रॉम। क्या बात है, डिस्टेंस, और इसमें क्या है, वेवलेंथ बताओ, क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ, यानी तेरे को लैम्डा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लैम्डा पूछ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है ना। तो क्या पूछ रहा है, लैम्डा पूछ रहा है भैया, ये बोल रहा है कि कितने हैं, 3 नोड है और 2 एंटी नोड है, तो 3 नोड है, तो सिंपल सी बात है, 1 नोड, 2 नोड, और ये तेरा तीसरा नोड, और एक एंटी नोड, और ये तेरा दूसरा एंटी नोड, बन गया, बन गया भैया। ये कितनी है, लैम्डा है, लैम्डा/2 है, और ये कितनी है, ये भी लैम्डा/2 है, यानी कि टोटल एल दे रखी है कितनी, 1.21 एंगस्ट्रॉम है, और ये किसके इक्वल है, लैम्डा इक्वल्स टू एल के इक्वल है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1.21 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा फर्स्ट आंसर, सिंपल सी बात थी, अरे सिंपल सी बात है ना, एक बार और बता देता हूँ यार, ऐसे था, ये नोड, ये नोड, ये नोड, यानी 3 नोड है और 2 एंटी नोड है, तो 2 नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा/2, और फिर 2 नोड के डिस्टेंस लैम्डा/2, यानी कि पूरी इतनी क्या हो जाएगी, पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी भैया, ये लैम्डा हो जाएगी, और ये लेंथ तेरे को दे कितने रखी है, 1.21 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो लैम्डा इक्वल टू कितने हो जाएगी, 1.21 इतनी दे रखी है क्या, हाँ 1.21 एंगस्ट्रॉम।
क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है भैया? ये बोल रहा है स्ट्रिंग है ना, उसको अंडर टेंशन, टेंशन दे रखा है मेरे को भैया, टेंशन दे रखा है, टेंशन दे रखी है कितनी? ठीक है 129.6 न्यूटन, और 10 बीट बना रहा है। किसके साथ में? ट्यूनिंग फोर्क है मेरे पास में एक, ट्यूनिंग फोर्क है, उसके साथ में ये 10 बीट बना रहा है। कोई वायर है जैसे ये रहा, ये रहा वायर, ये वायर इसके साथ में 10 बीट बना रहा है। और ये बोल रहा है मैंने जब टेंशन को इंक्रीज कर दिया 160 से, तो साउंड क्या हो जाएगी? ठीक है, मतलब उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फोर्क के। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है फोर्क की, यानी फोर्क की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो ये बता कि अभी इसके पास में, अभी इसके पास में कितनी फ्रीक्वेंसी, अभी इसके पास में कितनी है फ्रीक्वेंसी? क्या ये मैं ऐसे ले लूं f-10 ले लूं? अगर मैं इसको f ले लूं तो मैं मान रहा हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो ये इसके साथ में कब बढ़ाएगा? देख मैंने टेंशन बढ़ाया है, देख मैंने f-10 ही क्यों लिया? देख मेरे को पता है कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रूट टी के, है ना? तो अगर मैं टेंशन बढ़ाऊंगा, टेंशन दोबारा T2 कर दिया ना, T2 कितना हो गया? 160 कर दिया, है ना? 160 न्यूटन कर दिया। इसका मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद में f के इक्वल आई है, यानी कि पहले तो कम थी ना, तो मैंने क्या ले लिया? f-10 ले लिया। ठीक है भैया, तो सिंपल सी बात, f-10 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? f-10 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी भैया? इसने 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 वो नहीं दे रखा क्या? और कुछ नहीं दे रखा क्या इसने? अरे यार सीधा निकाल लेना, इसके इसके लफड़े में नहीं पड़। तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो सिंपल सी बात है कि जब मैंने क्या किया कि इसको बढ़ा दिया, टी इक्वल्स टू कर दिया 160, ठीक है 160 न्यूटन कर दिया, तो इसकी एफ बन जाएगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये इसके सेम है ना? तो पहले कितनी थी? f-10, और अब कितनी होगी? f। तो सिंपल सी बात कि अब मेरे को पता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट टी के, है ना? तो बाकी तो दोनों का सब कुछ सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा? f-10 अपॉन में f इक्वल्स टू f/10 वाले की कितना है? 129.6 डिवाइड बाई 160 न्यूटन का होल रूट, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये ले भैया कट गया, कटेगा क्या? बिल्कुल 4 से कटेगा ना, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो कितने से आएगा? 3, 2, 4, यानी 324। 324 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, यानी 400। अभी भी 4 से कटेगा, बिल्कुल, और 4 से कटेगा ये 8 और 1, यानी कि 81/100 का होल रूट। तो सिंपल सी बात है, ये क्या आ गया? f-10 डिवाइड बाई f इक्वल्स टू 9/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 10f-100 बराबर 9f। इसको उठा के उधर ले जाए, इसको इधर ले आए, यानी कि ये हो जाएगा 10f-9f इक्वल्स टू 100, यानी कि f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो f की तो तेरे को निकालनी थी फोर्क की, है ना? तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। दोबारा बताता हूँ, देख कि ये बोला कि मेरे पास में एक वायर था, उसका टेंशन इतना था, तब मैंने इसको वाइब्रेट करवाया इसके साथ में, फोर्क के साथ में, तब इसके साथ में बनाई इसने 10 बीट। ठीक है 10 बीट बनाई, यानी कि इसका मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी या तो इससे 10 ज्यादा है या कम है। तो अब ये बोल रहा है जैसे ही मैंने इसका टेंशन बढ़ाया, यानी बढ़ा के 160 किया, तो ये इसके इक्वल हो गया फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, इसका मतलब कि सिंपल सी बात है, इसकी क्या रही होगी? क्योंकि मैंने बढ़ा के किया है, टेंशन बढ़ा के, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इसके इक्वल किया, यानी कि पहले फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी? कम रही होगी, यानी कि f-10 रही होगी। ठीक है, तो उसके बाद में तो बस कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है?
बोल रहा है कि स्ट्रिंग है मेरे पास में, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मैंने कितने से, देखो ये बोल रहा है वाइब्रेशन बढ़ा दिए मैंने, इंक्रीज कर दिए कितने से, फैक्टर ऑफ 2, यानी 2 टाइम्स कर दिया, तो टेंशन कितने टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, तो F1 अपॉन में F2 इक्वल्स टू रूट T1 अपॉन में T2, है ना। तो फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी, F थी, अब मैंने 2 टाइम्स कर दी, इक्वल्स टू T, पहले T था, अब मेरे को पता नहीं T डैश हो गया होगा, ठीक है, तो ये हो गया, और इधर से हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 इक्वल्स टू T/T डैश, है ना। तो T डैश कितना आ जाएगा, यानी कि 4 टाइम हो जाएगा पहले वाले से, ठीक है, पहले वाले से कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, थर्ड आंसर 70 का थर्ड। आई थिंक बात सुनने आई होगी। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, 71, स्टेशनरी वेव जो है, कि इसको स्टेशनरी वेव क्यों बोलते हैं, सिंपल सी बात है, नो फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। तो एक जगह खड़ी है, कोई भी एनर्जी का फ्लो नहीं होता, मैंने बता चुका हूं पहले, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड चला जाएगा, ठीक है, आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। पहला तो ऑप्शन ही गलत है ना, देखो पहले वाला बोल रहा है कि इसको मतलब जो मीडियम है, कि मीडियम को डिस्टर्ब नहीं करती है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं ना, है ना, करती तो है, मीडियम को तो डिस्टर्ब करती है। दूसरा बोल रहा है कि इसके अंदर एसएचएम ही नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो तीसरा क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, ठीक है भाई, यार सिंपल सी बात है कि तुमने टेंशन कम कर दिया, है ना। ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक वायर था, उसके नीचे मैंने कुछ मास बांध रखा था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी एन थी, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक किसी भी वाटर में डाल रहा हूँ, ठीक है, वाटर में डाल रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, इस पे बाउंसिंग फोर्स लगेगा, यानी कि क्या कम हो गया, टेंशन कम हो गया, टेंशन कम हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, टेंशन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, थर्ड आंसर, ठीक है। नॉर्मल 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 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, 73 बोल रहा है कि मेरे पास में ए सेकंड हार्मोनिक, आए हाय भैया, सही बोल रहा है, दिमाग में आ गया मेरे, क्या क्या आ गया तेरे दिमाग में, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक यानी कि कितने कितने लूप बनेंगे, भैया 2 लूप बनेंगे, 2 लूप बनेंगे, 2 लूप बना दूंगा, ये लो भैया मैंने 2 लूप बना दिए, ये लो 2 लूप बना दिया मैंने। 2 लूप बनाने के लिए ये बोल रहा है कि तेरे को क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, तेरे को 2 लूप बनाने के लिए तेरे को यहां से पकड़ के प्लग करना पड़ेगा, और यहां से तेरे को टच करना पड़ेगा ना, ऐसे टच करना पड़ेगा, ऐसे प्लग करना पड़ेगा, तभी तो 2 लूप बनेंगे। हाँ भैया, तो ये कितनी होती है, जहां से तू प्लग करता है वहां क्या बनता है, एंटी नोड, और जहां से तू टच करता है वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनता है भैया वहां पे बनता है भैया नोड। तो 2 नोड की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2, और ये कितनी होती है, λ/4, है ना। और ये डिस्टेंस वैसे कितनी है, ये कितनी है, L/2, और ये कितनी है भैया, ये है L/4। तो सिंपल सी बात है, प्लग करना पड़ेगा L/4 पे और टच करना पड़ेगा L/2 पे, तो फोर्थ आंसर, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, भैया मेरे पास में टेंशन 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 एंड डायामीटर ऑफ ए सोनोमीटर वायर, भैया क्या बोल रहा है ये, मेरे पास में टेंशन के साथ में खेल रहा है, डायामीटर के साथ में खेल रहा है, भैया आर के साथ में, यानी रेडियस की बात कर लेता हूं मैं,
है ना भैया, डायमीटर के साथ में खेल रहा है, और सोनोमीटर वायर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन है उसकी, हाँ, ठीक है। और डबल कर दिया मैंने, और डेंसिटी मैंने हाफ कर दी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो सिंपल सी बात, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इक्वल्स टू क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? लेंथ तो चेंज नहीं किया ना इसने, नहीं भैया लेंथ चेंज नहीं किया, तो ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी बाय म्यू के, पता है ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? टी को, तो टी रहने दो। म्यू क्या होता है भैया? एम बाय एल होता है, तो एल ऊपर चला गया, ठीक है। और कुछ भैया? और कुछ तो ये है कि एम को अपने चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये डेंसिटी के बारे में बोल रहा है। तो एम इक्वल्स टू क्या होता है? डी इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो एम क्या हो जाएगा भैया? डी बाय वी हो जाएगा। वी को मैं तार के लिए क्या लिख सकता हूँ? ए इंटू एल लिख सकता हूँ ना। तो यानी कि एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? दाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? दाल हो जाएगी ठीक है, क्या हो जाएगी? दाल हो जाएगी। तो बस एफ नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एल बाय दाल। भैया एल से एल मार दो, मार दिया। एफ नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी बाय डी ए। ए क्या होता है भैया? ए एरिया होता है, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो मैं इसको भी हटा के क्या लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी थी। अब ये क्या क्या चेंज कर रहा है भैया? टेंशन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? टेंशन एंड डायामीटर ऑफ सोनोमीटर तार ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इज डबल। भैया मैंने ना जो टेंशन और डायमीटर है ना, दोनों को डबल कर दिया, तो फिर सिंपल सी बात है, एफ जो नई वाली होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन में, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इक्वल्स टू, और इसको भी मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू एक बार, ठीक है भैया। डबल कर दिया अपॉन में, और ये भी डबल कर दिया डायमीटर, तो ये क्या आ जाएगा? 4r² आ जाएगी, 4r² आ गया। और भैया डेंसिटी को मैंने हाफ कर दिया ना, डेंसिटी को हाफ कर दिया, तो भैया d/2 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये देख 4 से 4 मर गया, वापस से क्या आ जाएगा? t/dr², t/dr²। भैया पहले भी n थी, अब भी n रहेगी, यानी कि दोनों सेम आ रही है, तो पहले भी n थी अब भी n रहेगी, थर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। आई थिंक बात सुनने आई होगी। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75। टेंशन, टेंशन इन ए पियानो वायर है मेरे पास में, टेंशन दे रखा है T इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है। और क्या दे रखा है? ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी है वो नोट की क्या हो जाए? डबल हो जाए, तो उसके लिए टेंशन कितना करना पड़ेगा? तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होती है ना, रूट टी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो पूछ रहा है ना। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है F1 अपॉन में F2 इक्वल्स टू T1 अपॉन में T2 का होल रूट। फ्रीक्वेंसी डबल करनी है, पहले एफ थी अब 2f करनी है, इक्वल्स टू टी, पहले टी था, अब मेरे को क्या करना है? टी डैश करना है, ताकि क्या हो जाए? डबल हो जाए। तो ये से ये मर गया, रूट हटाऊंगा 1/4 इक्वल्स टू T/T डैश, तो टी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4t हो जाएगा। यानी कि पहले टी कितना था? 10 न्यूटन था, तो अब कितना हो जाएगा? अरे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन हो जाएगा, है ना। टी की वैल्यू कितनी है? तो 40 न्यूटन, थर्ड आंसर। आई थिंक बात सुनने आई होगी। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भैया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज एन, ठीक है भैया। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी बाय म्यू के होल रूट के, यही है, हाँ, है ना। तो क्या बोल रहा है भैया? ये बोल रहा है इफ द लेंथ टेंशन, अच्छा फंडामेंटल फिर मेरे को निकालनी पड़ेगी, पूरा लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या होता है? फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2l
रूट टी बाय म्यू निकाल सकता हूं मैं, फंडामेंटल पता है ना, एक लूप बन के निकालेगा, है ना, तो आ जाएगा। तो मैंने लेंथ, टेंशन और डायामीटर ऑफ वायर आर ट्रिपल कर दिया, लेंथ भी ट्रिपल कर दी, टेंशन भी ट्रिपल कर दिया और डायमीटर भी ट्रिपल कर दिया। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फंडामेंटल पहले ये थी, अब क्या हो जाएगी, देखो पहले इसको मैं सोल्व करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि डायमीटर पे खेल रहा है। तो 1/2L टी बाय म्यू क्या होता है, एम बाय एल होता है, तो ऊपर एल नीचे एम, ठीक है। एम इक्वल्स टू क्या हो जाए, डी इक्वल्स टू क्या होता है, एम बाय वी होता है। तो सिंपल सी बात है, एम इक्वल्स टू डी वी हो जाएगा। तो एम इक्वल्स टू वी क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू डी इंटू एरिया इंटू लेंथ, दाल बन गई, ठीक है। तो एम इक्वल्स टू डी, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, पता है ना। तो मैंने क्या किया, आर स्क्वायर एल कर दिया इसको सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे कि एन इक्वल्स टू 1/2L टी एल अपॉन में डी आर स्क्वायर एल, एल से एल मर जाएगा, यानी कि मेरे पास में एन क्या आ गया, 1/2L रूट टी बाय डी आर स्क्वायर, ठीक है, इतनी थी। अब ये बोल रहा है टेंशन, लेंथ और सबको तीन तीन गुना कर दिया, तो एन डैश कितनी हो जाएगी भैया, 1 बाय ये कितना हो जाएगा, 2 × 3L, 3 टाइम्स कर दी भैया, टेंशन 3 टाइम्स कर दिया, 3T कर दिया, ठीक है भैया, डी 3 टाइम्स कर दिया, अच्छा, और भैया डायामीटर भी 3 टाइम्स कर दिया, तो रेडियस भी 3 टाइम हो जाएगी, यानी कि 9R स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो 3 से 3 मर जाएगा, ठीक है, 3 से 3 मर गया, 9 को बाहर निकाल ले तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर की साइड में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए क्या बन गई तेरी फंडामेंटल बन गई, ये इतनी इतनी, एक तो 3 यहाँ से 3 को छोड़ दे और बाकी सबको यहाँ पे इसको भी 3 को बाहर निकाल ले, है ना। तो क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कुछ ना कुछ। किसका बोल रहा है ये, लेंथ, टेंशन और डायामीटर, लेंथ टेंशन, लेंथ टेंशन और डायामीटर, अच्छा डेंसिटी नहीं किया ना, हाँ भाई डेंसिटी नहीं किया है, डेंसिटी नहीं किया है, तो सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा, एन डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 × 3L, 3 टाइम्स 3L, सॉरी 3T, 3T डिवाइड बाय डायमीटर उतना, डी उतना ही, लेकिन डायमीटर कितना हो जाएगा, 9T हो जाएगा, है ना। तो ये कट गया कितना, अरे 9D स्क्वायर है, आर स्क्वायर सॉरी, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब इसको बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, एन डैश बराबर एन, n/3√3, ये आ जाएगा, सोल्व कर लेना इसको, ठीक है, फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, फोर्थ आंसर आ जाएगा, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया तुमको, ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है भैया कि मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसकी जो L इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ नोट दे रखी है भैया 800, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी करनी है मेरे को 1000, तो लेंथ कितनी चाहिए, लेंथ चेंज कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, है ना भैया, सिंपल सा फॉर्मूला अपने वाला, एफ इक्वल्स टू 1/2L या V/2L, है ना, फंडामेंटल यही होती है, क्योंकि ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F1 अपॉन में F2 इक्वल्स टू L2 अपॉन में L1, F1 कितना था भैया 800 था, हो जाना कितना चाहिए भैया 1000 हो जाना चाहिए, L1 कितनी थी भैया 50 सेंटीमीटर थी, और L2 मेरे को निकालनी है, ये मर गया मर गया ये मर गया, ठीक है, ये से ये मर गया, 8×5 = 40, L2 बराबर 40 सेंटीमीटर।
क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, थर्ड आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है भैया, मेरे को रेशियो दे रखा है किसका, टेंशन का और फ्रीक्वेंसी का रेशियो मेरे को पूछ रहा है। अरे यार सिंपल सी बात है, टेंशन का रेशियो क्या है, T1 T2 T3 T4, कितना दे रखा है 1 4 9 16। तो तुमको नहीं लगता कि अगर मैं बात करूं कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट टी के, है ना, तो मैं अगर इन सब का रूट लगा दूं, अगर मैं इनका रूट लगा दूं, रूट लगा दूं, रूट लगा दूं, रूट लगा दूं, तो सिंपल सी बात है ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, है ना, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, ये तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये देख, ये देख, रूट टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के, तो मैं इससे लिख सकता हूँ F1 F2 F3 F4, यही तो पूछा है उसने। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा 1:2:3:4, फर्स्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है भैया, गिवन इक्वेशन दे रखी है और बोल रहा है किस चीज के, अरे यार वही बात, देख मैं तेरे को सारी चीजें बताई थी, तो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव है ये। ठीक है, ट्रांसवर्स कौन सी है, स्टेशनरी वेव है, फोर्थ आंसर आ जाएगा तेरा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख दोनों कोस कोस के फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और क्या है, एक ओमेगा और एक के एक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आंसर चला जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है भैया, मेरे को बोल रहा है कि मेरे पास में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, कितनी 1 मीटर दे रखी है, और मास ऑफ पर यूनिट का मास यानी म्यू दे रखा है तेरे को 0.5 ग्राम पर मीटर दे रखा है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं किसमें, केजी में, 0.5 ग्राम पर मीटर था, मैंने इसको चेंज कर लिया, 0.5 को हटाऊंगा 5 × 10⁻⁴ ग्राम पर मीटर। ठीक है, आ गया। और क्या बोल रहा है, टेंशन दे रखा है भैया, टेंशन दे रखा है 20 न्यूटन। ठीक है, और प्लग एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे मैंने इसको प्लग किया है। ठीक है, अरे यार देखो कितने लूप बनेंगे, कितने लूप बनेंगे, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर की है, कितनी है 100 सेंटीमीटर की है, 25 पे तूने पकड़ के प्लग किया यानी कि तेरा 25 सेंटीमीटर पे क्या बनेगा, एक एंटी नोड बनेगा, यानी कि अब तेरा ये जो एंटी नोड बना है 25 पे, तो आगे फिर किस पे बनेगा, नोड किस पे बनेगा 50 पे, यानी कि एक तो ये बनेगा, एक लूप ये बनेगा और एक लूप है ये और बनेगा, यानी कि कितने लूप बनेंगे, 2 लूप बनेंगे। लूप पता चल गया कि मैंने 25 सेंटीमीटर से प्लग किया है, प्लग किया 25 सेंटीमीटर पे, तो एंटी नोड बनेगा कहाँ पे 25 पे, तो जस्ट उसके आगे क्या होगा 25 सेंटीमीटर पे नोड होगा, तो ये ले 2 नोड के बीच की डिस्टेंस 50, तो आगे फिर से 50, तो 100 मीटर की लेंथ होगी। इसका मतलब कि तेरे पास में लैम्डा भी दे रखी है तेरे को, कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी 100 सेंटीमीटर, या लैम्डा कितनी आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो बस तेरे को फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो F = V/, लैम्डा, वी दे रखा है क्या, वी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लैम्डा तो है ना तेरे पास में, F = 1/λ कितनी है 1 मीटर, वी कितना है भैया T/μ है, टी दे रखा है मेरे को 1/1, टी कितना दे रखा है भैया 20 अपॉन में म्यू कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁴, तो 500 का 20, इसको ऊपर लेके जाऊंगा 10 की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, प्लस की 4। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1/1, ठीक है 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या बच जाएगा 4 × 10⁻⁴ का रूट, सोल्व करूंगा कितना आ जाएगा, F = 2 × 10⁻2, यानी कि F = कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 200 हर्ट्ज आ जाएगी थर्ड आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा, नोट की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो कितने आ जाएगी 200 हर्ट्ज। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज जहां पे आप लोग गलती करते हो वो चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की आपको, ताकि आप गलतियां ना करो। ठीक है,
तो इसलिए वही बात है कि सिली मिस्टेक्स, अपना जो क्वेश्चन अगर अपने को नहीं आता होता है ना, अगर अपने को क्वेश्चन नहीं आता होता है और अगर वो छोड़ देते हैं या गलत हो जाता है तो उसका दुख नहीं होता। लेकिन भाई अगर आपको क्वेश्चन आता होता है, आपको उसकी नॉलेज है पूरी, और फिर भी अगर आप गलत कर देते हो ना, है ना, भले ही वो गोला भरने में मिस्टेक कर दो या आप कोई सिली मिस्टेक कर दो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, बहुत गंदा लगता है भाई, बहुत गंदा लगता है ना। तो ये चीजें सुधारो भाई, ठीक है, अपना आता हुआ क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स सुधारने के लिए मैं आपके, वही बात है कि इतना वर्क कर रहा हूँ, इतने घुमाता हूँ क्वेश्चंस को, है ना, तो गलतियां मत करना भाई, ठीक है। तो अब अपने इस चैप्टर के रहे हैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस, किसके, ऑर्गन पाइप के रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप अपने निपटा देंगे कब, कल के लेक्चर में अपनी ऑर्गन पाइप निपट जाएगी और बहुत अच्छे से करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सब कुछ कहते हैं ना एकदम स्मूथ चलेगा, है ना, जैसे आज की क्लास में चला वैसे ही स्मूथ चलेगा बिल्कुल, ठीक है। सब कुछ पूरा टॉपिक जो आपका क्लियर हो जाएगा, बस पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी क्लास, अगर बढ़िया लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। थोड़ा सा डाउन चल रहा है चैनल, है ना, तो शेयर कर देना। और चलो ठीक है, बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।